हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। तो आज का हमारा टॉपिक है सप्तत्वचा, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। तो इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसके क्रम, प्रमाण और व्याधि पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हमें याद नहीं रहते ये मतलब कौन सी त्वचा है, किसका क्या प्रमाण है और कौन सी व्याधि किस त्वचा पर होती है और इसका क्रम इम्पोर्टेंट है, वो हमें याद रखना है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। तो इसको हम कुछ ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिसन केयरफुली। सप्तत्वचा, सप्तत्वचा सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 7। ठीक है, सबसे पहली बात सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 नंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चरक आचार्य चरक है उसके अकॉर्डिंग 6। तो आज हम जैसे सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम कोरिलेट करेंगे चरक के साथ अगली वीडियो में जब भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, फिर वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा। ठीक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि ये क्रम क्या है। इसका सबसे पहले क्रम पे क्वेश्चन बनता है। इसका क्रम कैसे याद करेंगे? तो जैसे मैंने दो तरह से बना रखा है, आपको जो भी पसंद आए आप वैसे इसको लर्न कर सकते हो। सबसे पहले है अभासिनी, आ, लोहिता, लो, आलो, आलो, आ, लो, श्वेता, वे, रोमा। आलो, श्वेता, वे, रोमा। ये है इसकी ट्रिक याद रखने के लिए। आलो, श्वेता, वे, रोमा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगी। और दूसरी ऐसे ट्रिक है इसकी, जैसे अभासिनी में हम लेंगे भास। तो ये हम किसी को भी देखते हैं तो उसके हमें जो स्किन होता है, स्किन उसकी त्वचा, उसका हमें भास हो जाता है। भास का मतलब हमें पता चल जाता है। तो इसमें भास ले लें हम। भास अगर ऐसे क्वेश्चन आता है अभासिनी कौन सी त्वचा है, तो इसमें से आप भास पे जाएंगे। भास पे जाके आपको याद आएगा कि ये तो फर्स्ट है, क्योंकि हमें भास हो रहा है। पहले हम देखते हैं तो पहले ही त्वचा दिखेगी। ठीक है, तो अभासिनी हमें किसी का शरीर कैसा है, गोरा है, काला है, किस प्रकार का कलर है, ये सब हमें फर्स्ट त्वचा में देखने को मिलता है। तो ऐसे भी याद कर लो। अलग अलग 1:1 ट्रिक आप बना भी सकते हो, या फिर आलो, श्वेता, वे, रोमा भी याद कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। सेकंड लोहिता, तो सेकंड होता है रक्त धातु। इसकी ट्रिक ये है रक्त धातु, और रक्त का पर्याय होता है लोहित। लोहित, ठीक है, इसका पर्याय होता है लोहित। और उसके बाद हम देखते हैं श्वेता। जो श्वेता है उसके 3 बच्चे हैं। ठीक है भाई, याद रख लेना इस बात को। 3 बच्चे हैं, ऐसे याद रख लेना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 4th नंबर ताम्रा। ताम्रा, तो ये ताम्र का मतलब कॉपर। तो ऐसे याद रख लेना कि ताम्र धातु 4 नंबर पे है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मेनली हम बीच वाले को ही याद रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपने आप बना लेते हैं, नीचे अपने आप बना लेते हैं। तो 5 नंबर की हमें याद रखनी है वेदिनी। ठीक है, वेदिनी। और 6 रोहिणी, 7 मांसधरा। मांसधरा त्वचा भी है और
त्वचा एज वेल एज कला। तो इसमें हम देखते हैं कि ये त्वचा तो 7th नंबर पे आती है, कला का भी टॉपिक आएगा, लेकिन हम इसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे टॉपिक आप उसके ऊपर बता देना कमेंट में कि कौन सा टॉपिक बनाना है। वैसे हम कला पे भी क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन ये जो मानसधरा है ये पहली कला है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर की कला है ये, और अगर त्वचा में इसका पूछा जाए तो ये 7th नंबर की है। तो ऐसे भी याद कर लो कि 5 नंबर की याद करके वेदनी, ऊपर की 4 याद कर लो, नीचे की 2 याद कर लो, और जो आपको ट्रिक बताई है वैसे भी याद कर लो। अब भाषणी भाष होता है, 2 नंबर रक्त होता है, रक्त का पर्याय लोहित होता है। 3 श्वेता के 3 बच्चे हैं, 4 ताम्र है, 5 वेदनी है, 6 रोहिणी और 7 मांसधरा है। जो फर्स्ट कला है वो त्वचा में 7 नंबर पे आई है, ऐसे भी याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं त्वचा क्या, त्वचा का प्रमाण। त्वचा हमें याद हो गए नाम, तो इसके बाद हमें क्वेश्चन बनता है प्रमाण पे। प्रमाण मतलब जैसे कितना प्रमाण होता है, और वो इसकी हम जैसे यूनिट या इकाई देखेंगे, इकाई तो ये व्रीहि में मिलता है हमें। ठीक है, तो इसका हम कैसे याद रखेंगे, तो हम जैसे हम 5 नंबर की त्वचा याद की थी वेदनी, तो 5 नंबर में 1/5 है। ठीक है, और उसके ऊपर हम 8 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, 16 कर लेंगे, 18 कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। लास्ट में 1 2 कर लेंगे, हाफ 1 2 ऐसे याद रख लो। और ऊपर जैसे हम 8 के ऊपर हम 4 ऐड करेंगे 12, और उसमें 4 ऐड करेंगे 16, फिर हमें 2 ऐड करने हैं 18 हो जाएंगे। मतलब जैसे 5 के बाद 8 में हम 4 ऐड करते जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाली है वो भाषिणी 1/18 है इसका, ऐसे याद कर लो। तो जैसे अवभाषणी 1/18 व्रीहि में है, ये लोहिता 1/16 ये भी व्रीहि में है, तो इसकी इकाई व्रीहि है, आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आपको अंडरस्टूड बात है, राइट। श्वेता 1/12, ताम्रा 1/8 और वेदिनी 1/5 और रोहिणी 1, मांसधरा 2। मांसधरा फर्स्ट कला है और 7th, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में दोनों चीज़ भी देंगे तो बहुत आएगा, और जैसे भी देंगे आप उसको देख के क्वेश्चन राइट कर देना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उनके ऊपर व्याधि के ऊपर क्वेश्चन बनता है, डिजीज़ के ऊपर, कि कौन सी वाली त्वचा में कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे हमें भास होता है, अवभाषिणी फर्स्ट नंबर है, छाया वर्ण सिद्धम, लोहिता तिल व्यंग, श्वेता मस्तक चरमदल, ताम्रा किलास और कुष्ठ। ऐसे ही वेदिनी कुष्ठ और विसर्प, रोहिणी श्लीपत गंडमाला, मांसधरा हर्षभगंदर और विसर्प। ठीक है, तो हम इनको भी ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें भास होता है कि उसकी छाया कैसी है, त्वचा की इसका वर्ण कैसा है, गोरा है या काला है। और सिद्धम से हम लेंगे सिद्धू जी, सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू जी, उसका वर्ण कैसा है और उसकी छाया कैसी है, तो हमें याद हो जाएगा सिद्धू। सबसे पहले हम लेंगे सिद्धू जी का वर्ण छाया का भास होता है, सिद्धू वर्ण छाया और भास होता है अवभाषिणी। ऐसे याद हो गया ना, इजी है, बस आप थोड़ा ट्रिक लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद है लोहिता, लोहिता तिल व्यंग।
लोहित से हम लेंगे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन है, उस उसके तिल भी है और व्यंग यानी डिफॉर्मिटी। व्यंग का अर्थ होता है डिफॉर्मिटी, मतलब कोई ना कोई उसके अंदर दिक्कत है। तो उसके आपने देखा होगा कि एक थंब है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये व्यंग ही हो गया। लोहित से जाएंगे रोहित। रोहित के चेहरे पे तिल है और हाथ पे व्यंग है, डिफॉर्मिटी है, एक अंगूठा ज़्यादा है। ठीक है भाई, ऐसे याद हो जाएगा ये तो। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर, श्वेता। श्वेता मस्तक और चरमदल। श्वेता का मतलब वाइट, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र कुछ भी लगा लो। और वो कौन पहनते हैं, तो मुस्लिम लोग पहनते हैं, जो मुसलमान होते हैं, और वो नमाज पढ़ते हैं। और चरम में मतलब दल में जाकर ही नमाज पढ़ते हैं, चरम दल। और वो हमेशा मस्का लगाते रहते हैं एक दूसरे पे, मस्का, और वो दल में रहते हैं। श्वेत से मुस्लिम लोग, मुस्लिम वाइट पहनते हैं, वाइट पहनते हैं तो दल में रह के नमाज पढ़ के नमस्कार लगाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे याद हो जाएगा ना, वाइट पहनेंगे, वाइट पहन के दल में होंगे, दल में रहेंगे रहेंगे और एक दूसरे को मस्का लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम मस्का लगाएंगे, ऐसे मस्क आ गया तो मस्का कौन लगाते हैं, मुस्लिम लगाते हैं, मुस्लिम वाइट होते हैं, श्वेता हो गई। ऐसे लिंक वाला मेथड आप यूज करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे और अभ्यास करोगे तो बार बार आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद है ताम्र, फोर्थ नंबर पे थी। फोर्थ नंबर पे गिलास और कुष्ठ। ताम्र से हम जाएंगे, ताम्र से हम जाएंगे गिलास। ताम्र का मतलब कॉपर, कॉपर का मतलब है, कॉपर का गिलास होता है और उसको हम छुएंगे, टच किया, स्किन के बारे में बात हो रही है तो जो टच होता है, स्पर्श स्किन पे ही तो होता है, स्किन पे टच होता है। और उससे हमें जैसे याद रखने के लिए है ये ट्रिक, कॉपर का गिलास हमने छुआ तो कुष्ठ रोग हो जाता है, ऐसे याद रखो इसको, कुष्ठ रोग हो गया। और ऐसे इसका फिर सेकंड है गिलास। गिलास से हम लेंगे इसका सिमिलर वर्ड गिलास। गिलास किसका है, ताम्र यानी कॉपर का, कॉपर यानी फोर्थ नंबर त्वचा, और उसको टच करने पे कुछ रोग हो जाता है, इजी है। फिर है उसके बाद है 5 नंबर, उसके बाद है 5 नंबर वेदिनी। वेदिनी में कुष्ठ है, विसर्प है, ठीक है। ये इस याद रखने के लिए बोला था कि 5th नंबर की है। और 5th नंबर में जैसे इसको ऐसे याद रख लो, वैसे वह, विसर्प में भी वह आ रहा है और इसमें भी वह आ रहा है। या फिर आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे विसर्प का हमने ले लिया सर्प, सर्प में सांप, सर्प ने हमें काट लिया है, काटने पे वेदना होगी, वेदना होगी, ठीक है, तो वेदना हो गई, हमें दर्द तो हो गई। और अगर हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वहाँ पे कुष्ठ रोग हो जाएगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है, इजी है बिल्कुल। 6th है, 6th है रोहिणी। रोहिणी मतलब जैसे इसके अंदर श्रीपद है, गंडमाला है, तो रोहिणी जैसे 10th क्लास में है, एक लड़की का नाम है मान लो, एक गर्ल है और वो स्कूल नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि उसको श्रीपद है, गंडमाला है। रोहिणी नाम की लड़की, उसको श्रीपद गंडमाला है, वो स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि श्रीपद, श्रीपद का अर्थ पता ही है, शिलावत पाद, शिलावत पाद।
उसका जो पैर है वो सिला की तरह कठोर हो चुका है और वो माला पहन के जाने वाली थी, लेकिन उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा ये स्कूल है और आप 10th बोर्ड में हो, तो आपको माला नहीं पहन के जानी है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, स्टडी पे ध्यान दो, माला वगैरह मत पहनो, मैडम है वो पीटेंगे आपको। फिर उसने मना ही कर दिया कि मैं नहीं जा रही स्कूल में, तो मना कर दिया। माला रोहिणी पहन के जाने वाली थी, ठीक है, रोहिणी, लेकिन उसकी मम्मा ने मना कर दिया और उसने बहाना बना लिया कि स्लिपद हो गया है मुझे, मेरा पैर है ना वो उठ नहीं रहा, चला नहीं जा रहा। ये इसकी ट्रिक हो गई। उसके बाद है मांसधरा है 7th तवचा। ये बार बार इसलिए बता रहे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट कला, ये अभी हमें त्वचा की बात हो रही है। त्वचा में क्या है, 7th नंबर की है, तो इसमें अर्श, भगंदर और विदर्दी, ये 3 डिजीज हो गई, ठीक है। तो आपको है ना, जैसे ये कैसे आता है, मांस खाएंगे तो मांस उष्ण होता है, उष्ण होगा तो ये जो डिजीज हैं अर्श, भगंदर, विदर्दी, ये भी उष्ण ही होती हैं, तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिक ऐसे लगा के आपको याद करनी पड़ेंगी, या फिर आपके पास और कुछ ट्रिक है तो आप ऐसे भी याद कर लो, कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सप्तत्वचा के बारे में पढ़ा। त्वचा का क्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मांसधरा, ठीक है। और ये आपको पता ही है कैसे याद करनी है ट्रिक के साथ। उसके बाद हमने प्रमाण देखा, बीच वाली त्वचा 1/5 याद करके 8 और ऊपर 4 ऐड किया, 12, 16 और 18, और नीचे वाली 1, 2 ऐसे याद किया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो और आपको और भी ऐसे ट्रिक चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।